अक्सर हम लोगों को अपना काम हासिल करने के लिए डराते हैं, कभी कभी लॉजिक दिखाते हैं, बहुत सारा नियम बताते हैं और उनके दिल और दिमाग के बारे में सोचते ही नहीं हैं। ये इसी पर आधारित है लॉ 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। हर इंसान अपना कुछ हासिल करने के लिए दूसरों का काम करते हैं। एवरी पर्सन हैज़ एन इंटरेस्ट टू डू सम वर्क। उसको लाभ मिलेगा तभी तो वो काम करेगा। इसी पर है, अगर आप लोगों पर स्थायी प्रभाव डालना चाहते हैं तो केवल लॉजिक या डर या फिर ज़बरदस्ती ये सब करके काम करवाओगे तो आप सही रास्ते पे नहीं चल रहे हो। उनको उनके दिल और दिमाग की तरह सोचो, उनको प्रभावित करो इमोशनली, उनके दुख दर्द को भी समझो। अंदर से ना ही समझो लेकिन एटलीस्ट बर्ताव करो कि आप उनकी भी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हो। तब जाके आप जो सत्ता हासिल कर चुके हो उसी पर आप टिके रहोगे। एक पावरफुल व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति इंसान का प्यार, घृणा, हिंसा इस पर बहुत ध्यान रखते हैं और उसी पर वो अपना जादू चलाकर उससे काम करवाता है। तब जाके वो ज़िंदगी भर अपना जगह बनाए भी रखता है और जो लोगों को वो चाहता है कि काम करवा सके उनसे, वो काम वो करते रहेंगे, ज़िंदगी भर आपके पीछे पीछे रहेंगे। वर्ल्ड वॉर वन जब टी.ई. लॉरेंस तुर्की के साथ लड़ाई कर रहे थे रेगिस्तान में, मिडल ईस्ट, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि अगर ऐसे डरा डरा के आप वो लोग सोल्जर्स को मैदान पे भेज रहे हैं तो उनका जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो रहा था। तो उनको, जो लोग बिना डरे अपने इच्छा से और अपनी ही मर्ज़ी से वॉर में शामिल होते थे, वो लोग बहुत अच्छा प्रभाव भी डालते थे और वॉर को जीतने की पूरी कोशिश करते थे। ये एक बहुत बड़ी चाल थी उनकी। उससे क्या हुआ, जो लोग दिल दिमाग सब कुछ दे के अपने जीत के लिए आगे बढ़ते थे। लोगों पर सिर्फ ये जताना ज़रूरी नहीं है कि आप सही हो, ये काफ़ी नहीं है। आपको लोगों को ये महसूस कराना पड़ेगा कि आप उनके दुख दर्द को समझते हो, आप उनके अपने हो। जो सिर्फ लॉजिक देते हैं या फिर नियम सिखाते हैं और ऑर्डर देते हैं, करो ये काम तुम्हें करना ही है, लोग डर के मारे मान जाते हैं लेकिन वो अंदर से आपके अगेंस्ट में हो जाते हैं। तो आपका जो एक दैट कैपेबिलिटी ऑफ स्टैंडिंग इन योर प्लेस, दैट बिकम्स वेरी वेरी फीबल। बहुत आप कमज़ोर पड़ जाओगे जब आपके ही लोग आपको घृणा करेंगे। अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए अपना जो आप ओहदा आपको मिल चुका है उसको आप अगर स्टैग्नेंट बनाना चाहते हैं तो आप लोगों से प्यार मोहब्बत से पेश आए, उनको सम्मान दिखाए, अपने अधीनस्थ को सम्मान दिखाए और उनको हर इंसान, एक झुंड में हर इंसान की एक आइडेंटिटी बनवाए। आप खुद करें इसे, तो ही आप एक शक्तिशाली इंसान बने रहोगे। उनकी भावनाओं को समझे, उनके कष्ट, उसके दुख दर्द को समझे, तो ही तो आप राजा जैसे बन सकते हो। हर एक इंसान जो आपके अधीनस्थ है, हर एक इंसान अपना एक सोच रखता है। किसी को पसंद है तर्क, किसी को पसंद है
इमोशन, भावनात्मक बातें, और किसी को पसंद है कि थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी उस पे एक दिलचस्पी लेना। हर इंसान की बात को सुने और हर बात पे उसे नकार देना सही नहीं है। उनकी बात को शांति से सुने और अपने तरीके से उसको अपना आप जो काम चाहते हैं वो करवाने में आप सफल रहेंगे। यहाँ रॉबर्ट ग्रीन एक वार्निंग भी देते हैं, एक चेतावनी भी देते हैं कि अगर आप लोगों को धोखा दे, मीठा बोल के धोखा दे, या फिर उनके साथ गद्दारी करे, नकली एक भावना दिखाए, तो वो आपसे ज़िंदगी भर के लिए आपको वो असम्मान भी करेंगे और घृणा भी करेंगे। आप जिससे काम करवाना चाहते हैं उससे आप वो काम करने का जो वादा आपने किया था कि आप उनके लिए कुछ करेंगे, वो अगर बाद में आपने नहीं किया या फिर आपने उसे धोखा दिया, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जो इंसान किसी का दिल जीतता है उसके दिमाग को जीतने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी से ही आप अपने जगह पे टिके रहोगे और आप एक शक्तिशाली इंसान के जैसे उभरोगे। हर इंसान को अलग समझ के उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें। जिस एक के साथ जो आपने किया, दूसरे के साथ वैसा ही चालाकी मत कीजिए। और आप लोगों को अपने हाथ की कठपुतली अगर बनाना ही चाहते हैं तो बहुत चालाकी से काम लें। जो आपको दरकिनार करना चाहते हैं आपके सामने दीवार खड़े कर देंगे, और एक नहीं बहुत सारे दीवार। और आपको वो जो चाबी का जो की होल होता है उसको आप कैसे खोलेंगे, उसको खोलने के लिए एक के बाद एक दीवार के की होल को आपको ढूंढना पड़ेगा। उसे ढूंढिए और फिर अपना दरवाज़ा, उस दीवार के दरवाजे को खोल के उसके बाद आप मन के अंदर जाके उनको ऐसे प्रभावित करें कि वो आपके मर्ज़ी पर चले भी और आपका काम भी बने और आप अपने जगह पे सुरक्षित रहे। चाइनीज़ फिलोसोफर हैन फेई जू ने ही ये बात सब कही थी कि इंसान के दिल को जीतो, दिमाग अपने आप अब तुम्हारे काबू में आ जाएगा। जो दिल को जीतता है उसे दिमाग को जीतने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में होगा। तो यही है सार। हम सब आईने के सामने खड़े होते हैं रोज़, तो इसी पर आधारित है लॉ 42, डिसआर्म एंड इन्फ्यूरिएट विद द मिरर इफेक्ट। क्या आपको पता है जो आईना आपको सच्चाई दिखाता है अपना, कि आप कैसे दिखते हो, आपका चेहरे में क्या क्या दाग है, आप कैसे लगते हो, वही आईना एक ऐसा वेपन है आपके हाथ में जिससे आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, डिसीव कर सकते हो। ज़्यादातर लोग हमारे इर्द गिर्द जो होते हैं वो हमें दुश्मन ही समझते हैं और हमें मिटा देना चाहता है। वो हमें उकसाता भी है, हमें वो गलत बात भी बोलता है, चालाकी भी करता है, और कभी कभी आपको वो एक इल्यूजन में भी डाल देता है, भ्रमित भी कर देता है। तो ऐसे लोगों से कैसे निपटोगे? झगड़ा करके तो कुछ कर नहीं सकते, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। उससे अच्छा है कि जैसे वो चालाकी करके बात करे आप भी वैसे ही करो। आप उसको भ्रमित करना, वो आपको भ्रमित करना चाहता है तो आप भी उसको भ्रमित करो। वो आपको जैसे आपके तरफ उसका व्यवहार है आप भी वैसे ही करो, एकदम उसका आईना बन जाओ। लैटरल इन्वर्जन के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि
जो आईना है वो सब कुछ उल्टा ही दिखाता है, तो वैसा ही करो। रॉबर्ट ग्रीन ने आईने का जो असर है वो 4 तरीके का बताया है। एक है द न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट, जो दूसरे आपके साथ कर रहे हैं वैसा ही करते रहो। जो आपसे अच्छी तरह से बात करे तो उसके साथ अच्छी तरह से बात करो। जो आपके साथ एक दुश्मनी का प्रभाव रखता है उसको वैसा ही उसके साथ करते रहो, तो उसको समझ में ही नहीं आएगा आप करना क्या चाह रहे हो। अगर आप चारों तरफ से एकदम जकड़ लिए गए हो तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा आप कैसे निकलोगे। तो उन जिन्होंने आपको जकड़ा है उनके साथ शामिल हो जाओ, उसी से ही आपको एक इंडिपेंडेंस मिलेगी। नार्सिस्टिक, आपने सुना होगा द नार्सिसस इफेक्ट। हर इंसान अपने आप को सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी से वो खुश रहते हैं। तो आप ऐसे अगर व्यक्ति से अगर आपका पाला पड़ा है तो आप उसके जैसे ही बन जाओ। उसको लगेगा कि आप उसके दोस्त हो और वैसे ही आप उसको अपने काबू में कर सकते हो। तीसरा इफेक्ट है द मोरल इफेक्ट। जो इंसान आपके साथ जैसा किया है उसके साथ वैसा ही करो। ये उससे क्या होगा, उसको पता चल जाएगा उसने आपके साथ क्या किया था, और इसी से आप अपने आप को बचा भी लोगे और उसको भी पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे खड़ा है। एडगर एलन पो ने एक बार कहा था कि जो मेरे से दुश्मनी कर रहा है या प्यार दिखा रहा है या फिर हिंसा, जेलसी दिखा रहा है, मैं उसी के साथ वैसा ही करता रहता हूँ। तो धीरे धीरे उसको पता चल जाता है कि मैं वो क्या कर रहा है और उसी से ही वो मात दे सकता था। चौथा इफेक्ट है हैल्यूसिनेटरी इफेक्ट। यह है कि आईना जो है वो सीधा नहीं दिखाता, वो सब कुछ उल्टा दिखाता है। जैसे इसमें एक लाभ है कि कैमोफ्लेजिंग मीन्स, अगर ये जो सोल्जर्स है वो ग्रीन कलर क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो लोग जंगलों में जाके जब लड़ते हैं तो ग्रीनरी में वो छुप जाते हैं। वैसे ही आपको भी करना चाहिए दुश्मनों से निपटने के लिए। युद्ध में पर्सियस अपना जो ढाल था वो उसके ऊपर आईना रखा हुआ था। उससे क्या होता था कि उसका चेहरा कोई देख नहीं पाता था। उस रिफ्लेक्शन के कारण मेडुसा को कुछ समझ में ही नहीं आया, वो एकदम भ्रमित हो गया और मेडुसा का गला काटने में उसे समय ही नहीं लगा। यहाँ रॉबर्ट ग्रीन का एक वार्निंग भी है कि बहुत जो बुद्धू टाइप के लोग होते हैं, मूर्खों के साथ ये सब चालाकी ना करें, और जो बहुत अहंकारी या भी ज़्यादा शक्तिशाली है उनके साथ सावधानी से इस का ऐसे चालाकी का प्रयोग करें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि आईने को तोड़ भी देते हैं। सो बी केयरफुल, उन्होंने ऐसा ही कहा है। इस लॉ को अच्छी तरह से समझाते हुए रॉबर्ट ग्रीन ने ये भी कहा है कि आर्मी के लोग जब दुश्मनों के डेरे में घुसने की कोशिश करते हैं तो कैसे करते हैं, बहुत नरम बन के घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे एक जवान लड़की, उसको तो कोई भी रास्ता दरवाज़ा खोल देगा, या फिर एक छोटी सी खरगोश फिर बन जाओ। ऐसे करके आप अपने दुश्मनों के बीच में जगह बना सकते हो और इसी से आपको अपनी ताकत की जो मूल्य मिलना चाहिए वो मिलेगी।